दीपावली के पूर्व जो पुष्य नक्षत्र आता है वह पुष्य नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। उसके कारण है, पहला कारण तो यह है कि पुष्य नक्षत्र का जो स्वामी है वह स्वामी ग्रह शनि है, और शनि जो ग्रह है वह स्थिरता प्रदान करने वाला है। यद्यपि हम लोग शनि के नाम से डरते हैं, परंतु जीवन में जिसको भी स्थिरता चाहिए, भूमि इत्यादि का लाभ चाहिए, जिसे अपने व्यापार और कार्य में उन्नति चाहिए, जिसे आगे बढ़ना है, उसे शनि की कृपा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरा, जो पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत राशि आती है वह है कर्क राशि। उस दिन चंद्रमा कर्क राशि में होते हैं। तो चंद्रमा जो है जब कर्क राशि में रहेंगे तो वो स्वयं उनकी राशि है, और चंद्रमा के कर्क राशि में रहने से, चूंकि चंद्रमा का संबंध लक्ष्मी से है, जो समुद्र मंथन में 14 रत्न प्राप्त हुए उनमें चंद्रमा भी एक रत्न के रूप में हम सभी को प्राप्त हुए और लक्ष्मी जी के भाई हैं। इसलिए चंद्रमा की इस सृष्टि में बहुत ही अलग व्यवस्था धर्मशास्त्रों में और ज्योतिष शास्त्रों में बताई गई है, क्योंकि चंद्रबल के बिना संसार में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो चंद्रमा चूंकि स्वयं की राशि में होते हैं, इसलिए वह कर्क राशि अत्यंत महत्वपूर्ण। आइए हम लोग विचार करते हैं कि दीपावली के इस पर्व को हम कैसे मनाएं। पहली बात तो यह कि दीपावली के समय जो पूजन इत्यादि करना है उससे संबंधित वस्तुएं, नया खाता इत्यादि प्रारंभ करने का काम करते हैं। जो बही खाते वगैरह हम लोग लिख करके और साल भर के लिए उसे मुहूर्त में हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो उसके जो क्रय का समय होता है वह पुष्य नक्षत्र होता है। ये कहा जाता है ज्योतिष के दृष्टि से कि पुष्य नक्षत्र में रिक्ता तिथि का कोई बहुत अधिक विचार नहीं किया जाना चाहिए और न ही वार आदि का विचार किया जाना चाहिए। तो चंद्रमा के इस नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में जो चंद्र प्रधान है और दीपावली के पूर्व आ रहा है, इसलिए सारी खरीदी इत्यादि कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र आएगा जो सर्प से संबंधित होगा और उसमें किसी भी प्रकार की खरीदी इत्यादि करने का कोई मुहूर्त विशेष रूप से प्राप्त नहीं होता है। मुहूर्त ग्रंथों में भी ये विचार किया गया है कि पुष्य नक्षत्र में की गई खरीदी और पुष्य नक्षत्र में प्रारंभ किया गया कार्य एक स्थिर कार्य होता है और लंबे समय तक वो चलता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखते हुए पुष्य नक्षत्र में अपने महत्वपूर्ण बही खाते इत्यादि, हम लोगों की जो साल भर तक लिखने के लिए लेखनी इत्यादि है, पेन इत्यादि है, वो भी हम लोगों को क्रय कर लेना चाहिए। और विशेष रूप से जिन्हें कोई आभूषण इत्यादि का क्रय करना है, वो आभूषण इत्यादि भी हम लोग पुष्य नक्षत्र में इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी हम धन लाते हैं उसमें शनि का योग होने से इसमें स्थिरता होती है और वो धन धीरे धीरे हमारे घरों में बढ़ता है।